HMPV वायरस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इफेक्ट क्या है और बिलखुसूस प्रेग्नेंट वुमेन्स में कितना इसका असर हो सकता है, या फिर उसके साथ साथ जो अडल्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, ये सब जानने के लिए आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल जी हैं, जो कंसल्टेंट हैं चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जम्मू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। सर, जब से HMPV वायरस के केसेस इंडिया के अंदर आए हैं, तब से लोग थोड़ा पैनिक सा महसूस कर रहे हैं, एक घबराहट महसूस हो रही है, कहीं ये सिमिलर तो नहीं है कोविड-19 के। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये HMPV वायरस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, वायरल इन्फेक्शन है। कोविड से तो इसका कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये नई वायरस नहीं है। कोविड जो है पूरी तरह नया था, नया स्ट्रेन था, लेकिन HMPV जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसलाइन हर्ड इम्यूनिटी है और मोरओवर ये एक सीजनल है, यानी विंटर सीजन में होता है, अर्ली स्प्रिंग सीजन में होता है। तो इसमें पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसका इन्फेक्शन जो है हो चुका है और सब क्लिनिकल या क्लिनिकल इन्फेक्शन ऑफ एंड ऑन होता रहता है, तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, ज़्यादातर केसेस में सेल्फ लिमिटिंग है। बहुत फ्यू केसेस में जाके ये इसका स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली डिजीज़ का, माइल्ड इलनेस से लेके आपको सीवियर इलनेस तक। सीवियर में बड़े रेयर केसेस जिनमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड केसेस हैं, तो वो जो है अफेक्ट होते हैं इसमें। हाँ सर, मैक्सिमम लोगों के अंदर एक डर सा फैल चुका है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है या नहीं। देखिए, वायरल इलनेसेस जितने भी हैं उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट इसमें हम यही कर सकते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सेल्फ लिमिटिंग है बेसिकली, अपने आप ही ये बॉडी का इम्यून रिस्पांस जो है इसे ओवरकम कर लेता है। सर, क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें कितना रिस्क फैक्टर रहता है इस HMPV वायरस का। देखिए, प्रेगनेंसी में स्लाइटली हाई रिस्क है, बट सिंस अगेन जिसकी भी इम्यूनिटी जो है थोड़ी कमज़ोर होगी, तो या जिसका भी इम्यून रिस्पांस जो है डिसरेगुलेटेड होगा, यानी या ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम अगर रिस्पांस आएगा बॉडी का, तो उसमें थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर, ये जो HMPV वायरस है ये स्प्रेड कैसे होता है सर। देखिए, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से होगा, फोमाइट से होगा। फोमाइट्स इन द सेंस कि कोई भी जैसे हम कहीं टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, वहाँ अगर वायरल या फिर हमारे कोई क्लॉथिंग है उससे हो सकता है। जैसे आप अगर टच कर रहे हो जहाँ जिस चेयर पे या टेबल पे एक आदमी अगर उसके वायरस पड़े हैं, तो आप दूसरा आदमी वहाँ से इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। और मोस्टली लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न। सर, इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है HMPV वायरस को। देखो, RT-PCR बेस्ड डिटेक्ट करते हैं, जिसमें यूजली सबके तो टेस्ट नहीं करवाते हैं। जो सीवियर केसेस जिनमें हमें लगता है कि निमोनिया की फीचर्स आ रहे हैं, एटिपिकल नमूनिया की, खासकर वायरल नमूनिया जिसको हम कहते हैं, तो उन केसेस में हम RT-PCR टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हम पता चल जाता है। सर, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। देखिए, ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम एक तो पेशेंट का जो वाइटल्स मेंटेन रखने हैं, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रखनी है, उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन को कवर करना है। बाकी उसमें अगर पेशेंट सीवियर निमोनिया में जाता है तो उसका इन केस अगर कोई ARDS में चला जाए तो उसका हमें ऑक्सीजनेशन मेंटेन करके रखना है। सर, HMPV वायरस से प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीका है सर। देखिए, कोई भी वायरल इलनेस जो होगा वो मैंने पहले ही बोला कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, तो मास्क जो है वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। दूसरा, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, जैसे मैंने कहा फोमाइट से होता है, तो आप हैंड वॉशिंग जो है एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं यूज़ फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग विंटर्स। मास्क जो है अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर में भी अगर किसी को इन्फेक्शन है या कहीं और आउटडोर जा रहे हो, आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो, लाइक एयरपोर्ट में जा रहे हो, तो मास्क का यूज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सर, इसके इफेक्ट्स बॉडी के किन पार्ट्स पे सर ज़्यादा होता है। लाइक जैसे हमने सुना कि रेस्पिरेटरी वायरस है ये, तो इसके काजेस क्या हैं सर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है प्रिडोमिनेटली, अपर एयरवेज को ज़्यादातर, यूजली जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, आपको ज़ुकाम लगेगा, खांसी होगी, तो ये माइल्ड सिम्टम्स में आता है। जब लोअर एयरवेज को इन्वॉल्व करेगी तो आपको कफ होगी। अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया
तो नमूनिया की अगर फीचर आ गए तो उसमें शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाएगी, फीवर होगा आपको हाई ग्रेड। ये वाले इसके सिम्टम्स हैं। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो इस समय आपको देख रहे हैं, बिलखसूस इस समय फ्लू का टाइम भी है, सर्दियां भी हैं, तो घबराहट भी लोग महसूस कर रहे हैं। अगर किसी को ज़ुकाम बुखार हो रहा है, उन्हें ये महसूस हो रहा है शायद हमें ये बीमारी पकड़ रही है, तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? अगेन इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें। घर में अगर किसी को वायरल इलनेस लग रहा है, जुकाम के सिम्टम्स हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेशन में रखे और मास्क का उपयोग करे। जितना मास्क लगा के रखेगा तो बाकी लोगों को जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सर एंटीबायोटिक टैबलेट्स का कितना सर बड़ा? एंटीबायोटिक का ऐसा कोई रोल नहीं होता है इसमें। हाँ, लेकिन अगर वायरल इलनेस है तो पोस्ट वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर को लगा कि हाँ सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ली जा सकती हैं, बट विदाउट डॉक्टर एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल है ही नहीं है इसमें। सर ये जो सर्दियों के दिन है और इसमें वायरल हो सकता है, फ्लू हो सकता है, सर क्या यही टाइम रहता है HMPV वायरस का, या फिर गर्मियों में भी ये अटैक कर सकता है? नहीं, विंटर सीजन क्या है, प्रीडोमिनेटली विंटर और अर्ली स्प्रिंग सीजन का इन्फेक्शन होता है, तो समर में नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब थे, जिनसे कई सारे अहम तरीन सवालात हमने किए और हमें हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के ऑडियंस तक ये इंटरव्यू पहुंचना इंतहाई बहुत ज़रूरी था कि HMP वायरस जो है क्या ये कोविड के सिमिलर है या नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या इफ़ेक्ट है, क्या ट्रीटमेंट है, और बिलखुसूस एडल्ट्स में, छोटे बच्चों में किस तरीके से जो है वो डिटेक्ट हो सकता है, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी थे। तो इस इंटरव्यू से हमने आप तक ये सारी अहम तरीन इतला पहुँचाई। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और किसी को भी पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।